Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm making this video especially for that person who commented me and asked me for the strategy video. So first of all, I want to say thank you and I really appreciate this suggestion. And all of you guys who are watching me right now, keep commenting and please share your ideas and suggestions with me. I'll try my best to make videos on your suggestions and your ideas. So let's get started. So most of the beginners who want to prepare for the banking exam doesn't fail because they are not capable, but they fail because they don't know where to start. They don't know the right strategy. They just watch too many videos, buy too many books and end up confusing instead of progressing. So if you want to start from zero, so this video will give you a simple and a practical shape. So first, let's clear a big myth that you have to study 10 hours a day from the day one. Yes, पहले दिन से ही हमें 10 घंटे नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली टाइम को इंक्रीज़ करना चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। फिर एक टाइम आ जाएगा जब आप 10-10 घंटे भी बैठ के पढ़ सकते हो। ओके, तो पहले दिन से ही ऐसा नहीं सोचना है। और आपको यू डोंट नीड ईच एंड एवरी बुक, यू डोंट नीड एवरी पेड कोर्सेज, ठीक है। सो कोर्सेज और बुक्स के पीछे नहीं भागना है। सो व्हाट यू एक्चुअली नीड इज़ यू नीड डेली प्रैक्टिस, you need your clear basics and consistency. That's the three main core figures if you want to crack the exam, because banking exam is going to test your speed, your understanding and your accuracy. They are not going to judge you on the basis that how many resources you own. So as a beginner, our clear and a single goal is to clear your basics and make a good foundation. Now let's just talk about the subject-wise strategy. In this video, I'm going to share in a very simple and a friendly way. So our first topic is quantitative aptitude. So quant में I suggest don't jump for the difficult topic at once. आप धीरे धीरे start करो. You can start from the core basics like simplification, approximation, ratio, percentage, एवरेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मतलब ये 3-4 टॉपिक्स लाइक स्पीड मैथ्स हो गया, देन उसके बाद जंप टू अर्थमेटिक, देन डीआईस। आप कई लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं इनफैक्ट, जो सीधा डीआई पे जाते हैं बिकॉज दे फील कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके होते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होता है तो हम ये करेंगे। बट जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप उस पर जंप करोगे तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा बिकॉज सीधा डिफ़िकल्ट टॉपिक पे जा रहे हो। तो इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, इट विल रियली हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपका जल्दी जल्दी से आपके सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, आपको समझ आएगा, तभी आप आगे करने के लिए अप्रिशिएट करोगे अपने आप को। एंड इवन 20 to 30 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस कैन बी अ रियली पावरफुल वेपन फॉर यू। सो फॉर रीजनिंग आई सजेस्ट द सेम, डोंट जंप टू द डिफ़िकल्ट टॉपिक, ईजी से स्टार्ट करो, ग्रेजुअली अपने टॉपिक्स को इंक्रीज़ करो, धीरे धीरे मतलब अपनी टाइम लिमिट्स को भी इंक्रीज़ करो और धीरे धीरे टॉपिक भी हार्ड करते जाओ। सो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप इजी से इजी और स्कोरिंग से स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स को उठाओ और वो करो, लाइक इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉजिज्म्स हो गए, ये सारे बहुत स्कोरिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं टॉपिक्स। आपको सिर्फ उसके टिप्स और ट्रिक्स को जानना है, दैट्स इट। इसके बाद आपका टाइम कंजप्शन भी बहुत कम हो जाता है इसमें एज़ कम्पेयर टू क्वांट, और बहुत जल्दी आप सीख भी लेते हो। आप इसको समझने में काफ़ी टाइम कम लगता है एज़ कम्पेयर टू क्वांट, तो आप रीजनिंग को पहले कर सकते हो स्टार्ट। सो आफ्टर दैट जब आप इससे कंफर्टेबल हो गए हो, देन यू कैन शिफ्ट टू पजल्स, एंड पजल्स में लुक स्केरी एट वंस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी अ रियली मैनेजेबल सब्जेक्ट ऑल्सो। मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको पजल्स भी धीरे धीरे आपके बनने लगेंगे और वो भी ईजी हो जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे, बट हाँ, इट विल टेक टाइम, बट इट विल डेफिनेटली विल गिव यू अ रिजल्ट। सो इंग्लिश की बात करते हैं। दिस इज़ वेयर मैनी बिगिनर्स पैनिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से डोंट पैनिक एट ऑल, ठीक है। इंग्लिश साइड बाय साइड ग्रेजुअली ही इंक्रीज़ होगा। स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, गिव 5 to 10 to 15 minutes फॉर योर रीडिंग। यू कैन रीड एडिटोरियल्स, यू कैन रीड आर्टिकल्स। एडिटोरियल्स देखना भी ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि देखो मत, मैं खुद देखती हूँ एडिटोरियल्स,
एडिटोरियल्स देखने से ही आपकी बहुत सारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है, और वोकैब इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। बिकॉज़ अगर आपको चीज़ों का, वर्ड्स का मतलब ही पता नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, एंड वोकैबुलरी एडिटोरियल्स देखो भी और थोड़ा थोड़ा पढ़ो भी, बिकॉज उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज़ होंगी। एंड स्पीकिंग स्किल्स आपकी यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर तो काम आएगी, और भी लाइफ में बहुत जगह काम आएगी। सो स्टार्ट अ हैबिट ऑफ रीडिंग, दैट्स इट। फॉर इंग्लिश इतनी सजेशंस नहीं है, बिकॉज इसको आप कुछ पढ़ना नहीं पड़ता इसमें। आपको सिर्फ थोड़े से ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, बेसिक ग्रामर रूल्स आने चाहिए, और उसके बाद आपकी थोड़ी रीडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एंड विद द प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी सब कुछ सही हो जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, देन आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ सीधा नमीशा मैम से मत पढ़ने जाओ। आपको पहले कुछ और एक्सप्लोर करने चाहिए टीचर्स, आफ्टर दैट यू कैन शिफ्ट टू नमीशा मैम। नमीशा मैम एक बहुत अच्छी टीचर हैं, बट फॉर वेरी बिगिनर्स जिनको इंग्लिश का बहुत मतलब जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, वो सीधा उन पे शिफ्ट मत करो। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी 3 to 4 फोकस्ड आवर इज़ इनफ इफ़ यू आर अ बिगिनर। स्टार्टिंग में 3 to 4 आवर्स ठीक है, आफ्टर दैट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक आई एम इन अ कॉलेज राइट नाउ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई कर सकूं। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, फुल टाइम पढ़ सकते हो, पूरा पूरा दिन अपने बैंकिंग प्रिपरेशन को दे सकते हो, देन यू आर फ्री टू मैनेज योर टाइम बाय योरसेल्फ। बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट, और अगर आप कोई कॉलेज के साथ या कोई जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है, उनको आई सजेस्ट कि आप 4 आवर्स या 5 आवर्स अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ोगे, दैट्स इनफ। सो टाइम मैनेजमेंट मैं ऐसे बता देती हूँ कि 1.5 आवर आप क्वांट करो। 1.5 आवर फॉर रीजनिंग, 1 आवर इज़ इनफ फॉर इंग्लिश, एंड अगर आप जीए कर रहे हो अभी, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, देन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स टू जीए, एंड सम मैराथन सीरीज़ यू कैन डू इट साइड बाय साइड। एंड अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तब आप इन सबको हाफ 1 आवर करके 3 आवर्स और 1 आवर फॉर मॉक टेस्ट। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है टाइम मैनेजमेंट में, तो आई सजेस्ट कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको कर लो कंप्लीट। अगर आप दूसरा पकड़ो, उसको कर लो। अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक दिन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और जब आपका सारा सब सिलेबस एक बार हो जाए, देन आप सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में मतलब सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर टाइम टेबल, बिकॉज हर एक का टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता, हर एक का टाइम मैनेजमेंट सेम नहीं हो सकता। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कंसिस्टेंट रहो, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलो। ऐसा मत करो कि आपने एक कर लिया तो आप अगले दिन अगले टॉपिक पे आए तो आप पहला टॉपिक भूल जाओ। सो आप मतलब साइड बाय साइड रिवीजन करते रहो। लाइक आपने एक टॉपिक आज ख़त्म किया, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन बना लो, ताकि आपको एक बार जैसे रिवीजन होती जाए साथ साथ में। दैट्स ऑल माई मोड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉक टेस्ट, बट मॉक टेस्ट की बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। एंड मॉक टेस्ट एक काफ़ी एंड वाली चीज़ हो जाती है। जब आप 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग मॉक्स। एंड पहले आप अपना 2 to 3 मंथ्स दो, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बिकॉज़ बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जुलाई टू अगस्त के बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, एंड तब तक आपको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, ताकि आप जल्दी से मॉक टेस्ट की ओर जंप कर पाओ। So finally, I want to say that be patient with yourself. Banking preparation is not about studying every day perfectly. It's all about showing up every day, improve yourself 1% daily, and trust the process. So at the end, I want to say that start simple, stay consistent, and clear your basics, and you are already ahead of many of beginners. So that's it for today. Thank you for watching. I hope this video is helpful for you, and comment me down your thoughts and your queries. So that's it for today. Don't forget to like and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.